उस धरोहर को दिखाने का हमें इतना सुनहरा अवसर जो है मतलब पहली बार ही मिल रहा है हमारे देश के बारे में कि ये सपेरों का देश था, ये तो गंदगी का देश था, वो सारी मिट गई होगी। तो वहाँ की जितनी भी धरोहर हैं उन सारी धरोहर को हमने प्रदर्शित किया गया कला के थ्रू। तो आएँ इस कला को देखें और थोड़ा प्रोत्साहन करें इंडिया के कलाकारों को। राजधानी दिल्ली में 40वीं विश्व धरोहर समिति का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक दिल्ली में होगा। आपको बता दें कि इस समिति में 142 देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां तेज है। इसके अलावा बता दें कि मानसून के मौसम में मानसून के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली के 2 हॉटस्पॉट तैयार किए गए हैं, जिसमें एक दिल्ली है तो दूसरा रेलवे ब्रिज के नीचे अफ्रीका एवेन्यू, जिसमें 6000 लीटर की क्षमता के 2 पंप लगाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में 50,000 गमलों द्वारा भी पौधे और फ्लोरल बोर्ड भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही अगर सजावट की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा अफ्रीका एवेन्यू, रेलवे अंडरपास और सफदरजंग एनक्लेव के अलावा निजामुद्दीन फ्लाईओवर पर भी दीवार कलाकृति की जा रही है, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आइए जानते हैं वहाँ पे मौजूद चित्रकार ने क्या कुछ कहा है। सर के थ्रू हमें ये NGMA के साथ सपोर्टिंग में हमें एक पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोजेक्ट मिला गया है और साथ में इसके हमें जितने भी भारत के जितने भी देश हैं, मोस्टली ये ईस्ट ये जो हिस्सा है, तो वहाँ की जितनी भी धरोहर हैं उन सारी धरोहर को हमने प्रदर्शित किया गया कला के थ्रू। और जितनी भी धरोहर हैं सारी इसमें प्रदर्शित हुई हैं और साथ साथ ही जितना भी कला को दिखाया जा रहा है, हम सपोर्ट चाह रहे हैं कि बाहर से जितने भी डेलीगेट्स आने हैं यहाँ पर विश्व धरोहर वाली यूनेस्को के थ्रू, तो आएँ इस कला को देखें और थोड़ा प्रोत्साहन करें इंडिया के कलाकारों को। दिल्ली में कहाँ इस तरह की सजावटें हो रही है? वैसे तो हमारा इसमें अभी चल ही रहा है कि निजामुद्दीन फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर के साथ साथ हमारा दूसरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो सफदरजंग फ्लाईओवर है, वहाँ हो रहा है। दोनों ही मोस्टली हमारा जो कला है हमारी ईस्ट की जो है, भारत का हिस्सा ईस्ट का, उसी की जो कला थी वहाँ की, वो सारी यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। इसी के साथ पूरी रिपोर्ट की जानकारी हमारे संवाददाता संदेश सक्सेना ने दी है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आई जानते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के बाद VVIP माने जाने वाले लुटियन दिल्ली एक बड़े वैश्विक स्वागत के लिए तैयार हो रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अतिथि देवो भव की पहल से ऐसा पहली बार होगा जब दिल्ली में 142 देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी और अगुवाई दोनों करेगी। दरअसल 46वें विश्व धरोहर समिति 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक दिल्ली में रहेगी, जिसमें 142 देशों के प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। विदेशी मेहमानों के सामने लुटियंस दिल्ली में बारिश का पानी कहीं कहर न बन जाए, इसके लिए 2 हॉटस्पॉट दिल्ली हाट और रेलवे ब्रिज के नीचे अफ्रीका एवेन्यू में 6000 लीटर क्षमता के 2 पंप लगाए जा रहे हैं। करीब 50,000 गमलों में सजावट पौधे और आर्ट फ्लोर बोर्ड लगाए जा रहे हैं। जिन होटलों में प्रतिनिधि ठहरेंगे उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। NDMC द्वारा सरदार पटेल मार्ग के किनारे पेड़ों पर विशेष रोशनी डाली जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो NDMC सरदार पटेल मार्ग के किनारे रंगीन झंडे लगाए जा रहे हैं। NDMC क्षेत्र के 52 गोल चौराहे पर फिर से विकसित किया जाना बाकी है और खान मार्केट, जनपद, कनॉट प्लेस जैसे NDMC बाजारों में उत्सव जैसा माहौल रहने वाला है। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो NDMC नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन विशेषकर कनॉट प्लेस में एक विशेष इंतजाम करने वाला है। 24 जुलाई 2024 को देश विदेश से आए हुए युवा विरासत पेशेवर प्रतिनिधि जुड़ेंगे। नई दिल्ली क्षेत्र में स्ट्रीट कैपिंग के एक भाग के रूप में दीवार कला और मूर्तियों का निर्माण संस्कृति मंत्रालय की ओर से भी किया जाना है। अफ्रीका एवेन्यू, रेलवे अंडरपास और सफदरजंग फ्लाईओवर की पैरापेट दीवार पर संस्कृति मंत्रालय ने 2 स्थानों पर दीवार कला की बात भी कही है। अब इस कार्यक्रम को लेकर नई दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, आइए चलते हैं उनसे बातचीत करेंगे। वहीं इस आयोजन को लेकर NDMC और नई दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा खास तैयारियां भी की जा रही है। आपको बता दें कि नई दिल्ली संगठन के द्वारा दिल्ली को भव्य रूप से सजाया जाएगा। इस पर बातचीत करते हुए खान मार्केट ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव मेहता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पर्व है एक तरह से, मैं मानूंगा इसको, क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं और हम अपनी हेरिटेज को दर्शाएंगे, उन्हें बताएंगे तो पता लगेगा। वैसे तो लोग जानते हैं मगर फिर भी आके जो आंखों देखी बात होती है उसमें फ़र्क होता है। उस धरोहर को दिखाने का हमें इतना सुनहरा अवसर जो है मतलब पहली बार ही मिल रहा है, तो हम बड़े उत्साहित हैं इस बात से। और इसमें जो हमारे साथ सरकार का सहयोग मिलने वाला वो उससे भी बढ़ के चढ़ के होगा। जैसे G20 हमने किया था
पूरी मार्केट सजाई गई थी। ये अनफॉर्चुनेट बात थी कि उन 3 दिनों में मार्केट बंद रही, बट मगर जो सजावट थी, जो वहाँ से आने वाले देख के गए होंगे, उनके मन में एक जो छवि है हमारे देश के बारे में कि ये सपेरों का देश था, ये तो गंदगी का देश था, वो सारी मिट गई होगी। क्योंकि जो मंडपम हमने बनाया उसकी तैयारी के लिए या उसकी सजावट की, रास्तों की सजावट की, वो इतनी बेहतरीन थी कि लोगों का दिल में वो भावना बदल गई होगी कि जो हम हमारे बारे में सोचते कि हम कूड़े करकट का ही देश है। सर, ये जो आयोजन किया जा रहा है ये 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रह जाएगा। एनडीएमसी और ट्रेड एसोसिएशन द्वारा भी खास तैयारी की जा रही है, क्या है वो खास तैयारियाँ? देखिए, हमारी तरफ से तो जो होगा वो होगा, आने वाले जो विजिटर्स होंगे उनको स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जाएंगे मार्केट के अंदर, जो भी वो ख़रीदारी करेंगे। और जो एनडीएमसी की तरफ से तैयारी है पूरी, वो प्लांट्स वगैरह लगा के पूरा अच्छे सुंदर फूलों के हमारे गेंदे का बोर्ड बना के, जैसे हमने G20 में लगाया था, उस तरह की तैयारी चल रही है हमारे यहाँ पे। पूरी सफाई हमारे यहाँ की जाएगी, सैनिटेशन पे खास ध्यान दिया जा रहा है और लोगों के आने जाने में पुलिस की सुरक्षा बल भी जो है तैनात हो रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं। सर, एनडीएमसी से कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, एनडीएमसी का पूरा सहयोग रहा है हमेशा और रहेगा, क्योंकि खान मार्केट एक, आप समझ के चलिए कि एक दिल्ली की धरोहर है जिसको लोग मानते हैं। मतलब चाहे इसके 75 साल हुए बने हुए, मगर इससे पहले भी ब्रिटिशर के टाइम पे खान मार्केट का एक रुतबा था, रुझान था। लोग वहाँ शॉपिंग करने, जो ब्रिटिशर रहते थे वहीं पे शॉपिंग करने आते थे। अब ये थोड़ी फैल गई है, बड़ी मार्केट हो गई, पहले छोटी मार्केट होती थी। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।